नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स का ये सेशन है 10 अगस्त 2025 का। और आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में यानी झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और जो प्रश्नों की संख्या है वो कुल 5 है और सभी प्रश्नों को हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। यानी जो रिलेटेड पॉइंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, उस पॉइंट्स को मैंने व्याख्या में शामिल किया हुआ है प्रश्न के उत्तर के साथ ही। इसके अलावा अभ्यास प्रश्न भी है जो कि सेशन के अंत में है, यह आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप कमेंट में करेंगे अगर आपको पता है तो। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने अवेलेबल करा दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो करंट अफेयर्स का PDF है वो अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए 10 अगस्त के आज के इस सेशन को, जो कि करंट अफेयर्स का सेशन है, उसे शुरू करते हैं। दोस्तों हर दिन हम लोग सबसे पहले लास्ट वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं और आज भी ऐसे शुरू करते हैं। और जो लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न जो मैंने पूछा था वह प्रश्न था झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन में किसे JMM का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीता सोरेन, ऑप्शन बी कल्पना सोरेन, ऑप्शन सी हेमंत सोरेन या ऑप्शन डी शिबू सोरेन। दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर है वो हेमंत सोरेन यानी ऑप्शन सी है। और संस्थापक सदस्य बनाया गया था शिबू सोरेन का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यानी प्रश्न का उत्तर जो है सही उत्तर वो ऑप्शन सी हेमंत सोरेन है। वर्तमान में JMM को अध्यक्ष बनाया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। आइए इसे और डिटेल में आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो 13वां जो महाधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का आयोजित किया गया था, ये खेलगांव रांची में आयोजित किया गया था 14-15 अप्रैल में के दौरान। और इसमें हेमंत सोरेन को अध्यक्ष चुना गया था, जबकि संस्थापक संरक्षक के रूप में शिबू सोरेन का चयन किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की अब तक के इतिहास के बारे में बात करें, यानी इसके अध्यक्षों की बात करें, तो दोस्तों 1972 के बाद 73 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था, उसके बाद से जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं विनोद बिहारी महतो का, जो कि अध्यक्ष थे। 1972 में बनाया गया था, वो 84 तक विनोद बिहारी महतो ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे। 1984 में शिबू सोरेन ने निर्मल महतो को अध्यक्ष बनाया था JMM का। और 1987 में पहली बार शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद से लगातार वो अध्यक्ष रहे थे JMM के। जैसा कि आपको पता होगा, JMM की स्थापना धनबाद में 4 फरवरी 1973 को की गई थी। और जो 3 प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने JMM की स्थापना की थी वो शिबू सोरेन तो थे ही, विनोद बिहारी महतो और साथ में AK राय भी थे। इन 3 लोगों ने मिलकर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी, धनबाद में की थी 4 फरवरी 1973 को। तो ये था JMM के संबंध में दोस्तों, JMM के अध्यक्ष जो अब तक हुए हैं उनके बारे में। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नए प्रश्नों में जो करंट अफेयर्स का आज का पहला प्रश्न है, यह प्रश्न है खालिद जमील इन दिनों क्यों चर्चा में है। माउंट एवरेस्ट फतह के कारण चर्चा में है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी जिसे K2 गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, उसके फतह के कारण चर्चा में है। झारखंड फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं या इंडियन फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें खालिद जमील ये हाल ही में इंडियन फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। आइए खालिद जमील के बारे में और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि खालिद जमील इन दिनों चर्चा में इसलिए है कि इंडियन फुटबॉल टीम जो पुरुष मेन है उसके पूर्णकालिक कोच के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। और उनकी नियुक्ति स्पेन के मनोलो मार्केज के स्थान पर किया गया है। यानी अभी वर्तमान में जो कोच हैं भारतीय फुटबॉल टीम के, वो स्पेन के मनोलो मार्केज है और इन्हीं के स्थान पर खालिद जमील को अब कोच बनाया गया है, पूर्णकालिक कोच बनाया गया है। और 13 वर्ष के बाद किसी भारतीय को राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है।
यानी इससे पहले अब तक लगभग बीच में 13 वर्षों तक किसी विदेशी को कोच बनाया जाता रहा है इंडियन फुटबॉल टीम का। और वर्तमान में अगर बात करें खालिद जमील की, तो जमशेदपुर एफसी के मुख्य प्रशिक्षक हैं खालिद जमील। वहीं खालिद जमील के बारे में और आपको बता दें दोस्तों कि मूल रूप से तो ये मुंबई के रहने वाले हैं और पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं फुटबॉल के। सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि रही है कि 2016-17 में आई लीग का खिताब जीतना, जो आइजॉल एफसी के साथ हुआ था। उस दौरान ये टीम के सदस्य थे और मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु एफसी जैसे बड़ी टीमों को हराने में खालिद जमील का बड़ा हाथ रहा था। इसके अलावा इंडियन सुपर लीग में कोचिंग का भी उनका अच्छा खासा अनुभव रहा है। लंबे समय तक वो आईएसएल में भी कोचिंग करते रहे हैं और वर्तमान में अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया जीएफसी के कोच हैं और वर्तमान में डूरंड कप का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें जीएफसी की टीम काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है और खालिद जमील ही मुख्य कोच हैं जमशेदपुर एफसी के। तो ये था खालिद जमील के बारे में। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जस्टिस तरलोक सिंह चौहान किस राज्य में न्यायाधीश थे जिन्होंने अब झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जिन्हें अब मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है झारखंड हाई कोर्ट का, उन्होंने शपथ भी ले ली है। वो हिमाचल प्रदेश में न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे। इसके बारे में भी और डिटेल में जान लेते हैं। वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और ये झारखंड हाई कोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए गए थे और इन्होंने शपथ ले लिया है और इनकी शपथ 23 जुलाई 1925 को हुई थी और राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाया था। आपको बता दें कि जस्टिस तरलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश थे। अब उन्हें झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है और अब तक झारखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे एम रामचंद्र राव, आपको बता दें कि इन्हें त्रिपुरा हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यानी एमएस रामचंद्र राव अब त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उन्होंने जिम्मेदारी भी संभाल ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2025 को आपको बता दें कि सिफारिश कर दी थी झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के नाम की, और फाइनलाइज होने के बाद वो झारखंड हाई कोर्ट आ गया है मुख्य न्यायाधीश के पद पर। 23 जुलाई को उन्होंने शपथ ले लिया है। प्रश्न नंबर 3 है, 3 से 10 लाख की आबादी के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में झारखंड का पहला सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? बोकारो, धनबाद, रांची या जमशेदपुर? दोस्तों आपको बता दें कि ये 4 ऑप्शन में जमशेदपुर इसका सही उत्तर है, यानी 3 से 10 लाख की आबादी वाले जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जमशेदपुर को झारखंड में सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। पूरे देश की बात करें तो तीसरा स्थान हासिल हुआ है जमशेदपुर को। आइए इसे भी डिटेल में समझते हैं। जमशेदपुर जो कि 3 से 10 लाख की आबादी में स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बन गया है और राष्ट्रपति से सम्मान भी प्राप्त कर चुका है जमशेदपुर। और झारखंड में अगर बात करें तो जमशेदपुर का पहला स्थान रहा है इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार। जमशेदपुर को 5 स्टार रेटिंग भी मिली है, रैंकिंग भी मिली है। द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, विज्ञान भवन में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के समारोह के दौरान 17 जुलाई 2025 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का पुरस्कार जमशेदपुर को प्रदान किया। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो 3 से 10 लाख की आबादी में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2024-25 जारी किया गया है उसमें पहला स्थान रहा है महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर का, दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और तीसरे स्थान पर झारखंड का जमशेदपुर है।
नेक्स्ट प्रश्न है और प्रश्न नंबर 4 है, हरि नारायण सिंह किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाने जाते थे। दोस्तों आपको बता दें इनका निधन हो गया है। और किस क्षेत्र से जुड़े थे, इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन A, B, C, D, पत्रकारिता, समाज सेवा, राजनीति या शिक्षा। आपको बता दें कि हरि नारायण सिंह ये पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, यानी जर्नलिज्म से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हरि नारायण सिंह की अगर दोस्तों बात करें तो हाल ही में उनका निधन हो गया है। 3 अगस्त को रांची में उनका निधन हो गया। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार थे हरि नारायण सिंह। आज़ाद सिपाही जो कि दैनिक समाचार पत्र है उसके वर्तमान में संपादक थे। और प्रभात खबर दैनिक हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक जो रांची संस्करण है उसका रहे हैं हरि नारायण सिंह। इसके अलावा खबर मंत्र, सन्मार्ग जैसे जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसके संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। प्रश्न नंबर 5 है, डेविड मुंडा और अजीत नाग किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं। खो खो, कबड्डी, रग्बी या फुटबॉल। दोस्तों आपको बता दें ये दोनों डेविड मुंडा और अजीत नाग खूंटी के रहने वाले हैं और रग्बी के खिलाड़ी हैं। हाल ही में इंडियन टीम में इन्हें शामिल किया गया है, इंडियन रग्बी टीम में। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया ये दोनों डेविड मुंडा और अजीत नाग खूंटी के रहने वाले हैं और रग्बी के खिलाड़ी हैं, यानी रग्बी से जुड़े खिलाड़ी हैं। डेविड और अजीत को इंडियन रग्बी टीम में शामिल किया गया है और इनका चयन एशियन रग्बी एमिरेट्स अंडर-20 चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है और इसका आयोजन 9 से 10 के बीच में किया जा रहा है और ये राजगीर में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों ये था 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में। और प्रश्न है आपके लिए, आज का अभ्यास प्रश्न है, रोज केरकेट्टा किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका साहित्यकार थी जिनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए नागपुरी, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी उड़िया या ऑप्शन डी खड़िया। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये था आज का सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।